गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरुवे का सही संधि विच्छेद होता है गुरु प्लस अय। गुरु प्लस अय हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। निश्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है विसर्ग संधि हमारी हो जाती है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो हमारे इसका संधि विच्छेद होता है अनु प्लस अय हो जाता है। अनु प्लस अय जो है ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। अगला प्रश्न है नर प्लस इंद्र नरेंद्र में संधि है। तो नर प्लस इंद्र नरेंद्र में कौन सी संधि हो जाती है? इसमें जो होती है वो हो जाती है गुण संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है सप्त ऋषि में कौन सी संधि है? तो सप्त ऋषि में कौन सी संधि हो जाती है? इसमें होती है गुण संधि हो जाती है। सप्त ऋषि में गुण संधि हो जाती है। सदा प्लस एव सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें सदैव में जो संधि हो जाती है वो होती है हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। सदैव में वृद्धि संधि हो जाती है। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो न्यून का संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा हो जाता है नि प्लस ऊन। ये न्यून का संधि विच्छेद हो जाता है। भानुदय का संधि विच्छेद क्या है? भानुदय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वो होता है भानु प्लस उदय जो है ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में संधि है। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में संधि होती है तो इसमें होती है दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। गुणाकेश का संधि विच्छेद है। तो गुणाकेश शब्द में कौन सा संधि विच्छेद हो जाता है? तो इसमें जो संधि विच्छेद होता है वो होता है गुणा का प्लस ईस जो होता है ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। मोहर्मी का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो मोहर्मी का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है महा प्लस उर्मी जो है ये मोहर्मी का संधि विच्छेद हो जाता है। मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो मृगेंद्र में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है गुण स्वर संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाता है। दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम में उदाहरण है तो हमारा कौन सा उदाहरण होता है? तो ये होता है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। दिग्भ्रम में व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। धनुष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। तो धनुष्कार शब्द का संधि विच्छेद है तो हमारा संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है धनु प्लस टकार हो जाता है। यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म में कौन सा संधि विच्छेद हो जाता है? तो इसमें होता है पुनः प्लस जन्म जो है ये हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है तो हमारा संधि विच्छेद जो होता है वो होता है निह प्लस कपट हो जाता है। निह प्लस कपट हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो हमारा संधि विच्छेद होता है बहि प्लस कार हो जाता है। इसमें हमारा विसर्ग संधि हो जाता है। विसर्ग संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है संधि विच्छेद अनु प्लस अय जो है यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। न्यायालय का संधि विच्छेद सही बताएं। तो न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये होता है न्याय प्लस आलय जो है ये हमारा न्यायालय का संधि विच्छेद हो जाता है। गंगोर्मी में कौन सी संधि होती है? तो गंगोर्मी में कौन सी संधि होती है? तो गंगोर्मी में हमारी संधि होती है गुण
संधि हो जाती है, गुण संधि हमारा राइट आंसर हो जाता है। यदि आ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के मिलने से कौन सा बनता है? तो ये दोनों मिलने से हमारा अय बनता है, तो यहाँ पर अय बन जाता है। अगला प्रश्न है, एक के में कौन सी संधि है? तो एक केक में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें होती वृद्धि संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। महेश्वर महेश्वर का संधि विच्छेद कौन सा है? तो महेश्वर में कौन सा संधि विच्छेद हो जाता है? ये होता है महा प्लस ऐश्वर्य जो है, यही हमारा महेश्वर का संधि विच्छेद हो जाता है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है यड़ संधि हो जाती है। निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो वृद्धि संधि का कौन सा नहीं होता है? ये होता है सु प्लस अल्प जो है, ये हमारा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। गायक का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गायक का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है गय प्लस अक जो है, ये गायक का संधि विच्छेद हो जाता है। परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिच्छेद का संधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो हो जाता है वो होता है परि प्लस छेद जो है, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। उद्धार का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उद्धार का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है उत प्लस हार जो है, ये उद्धार का संधि विच्छेद हो जाता है। संगम का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संगम का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है सम प्लस गम जो है, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है संगम का। दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है? तो ये होता है दुर प्लस आत्मा हो जाता है, दु प्लस आत्मा हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। धनुष्टकार शब्द में कौन सी संधि है? तो धनुष्टकार में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें हमारी संधि जो होती है वो होती है हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। धनुष्टकार में विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो किसको संधि कहते हैं? तो विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें विसर्ग संधि हमारा राइट आंसर हो जाता है। निश्चय निश्चय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निश्चय का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है नि प्लस चय जो है, ये निश्चय का संधि विच्छेद हो जाता है। निष्कपट का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निष्कपट का हो जाता है, ये होता है नि प्लस कपट जो है, ये हमारा इसमें संधि विच्छेद हो जाता है। तो इसमें हमारा होता है विसर्ग संधि हो जाता है, विसर्ग संधि हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो विसर्ग का सा हो जाता है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में कौन सी संधि होती है? तो स्वार्थ में हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताएं। तो सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो होता है सत्य प्लस अर्थी हमारा हो जाता है सत्य प्लस अर्थी। लघुर्मी में कौन सी संधि होती है? तो लघुर्मी में जो हमारी संधि होती है वो हमारी होती है स्वर संधि हो जाती है। लघुर्मी में स्वर संधि हो जाती है। समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है समुद्र प्लस उर्मी जो है, यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा हो जाता है
ने प्लस अन हो जाता है। ने प्लस अन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोयोग में कौन सी संधि रहती है? इसका संधि विच्छेद बताना है तो कौन सा होता है? ये होता है मनः प्लस योग हो जाता है इसका संधि विच्छेद। और इसमें विसर्ग, इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें होती है हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि होती है हमारी देवेंद्र में गुण संधि हो जाती है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है अनु प्लस अय जो है, यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है उत प्लस शिष्ट हो जाता है। उत प्लस शिष्ट हमारा राइट आंसर हो जाता है। तलीन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो तलीन का शुद्ध संधि विच्छेद जो होता है वो होता है तत् प्लस लीन हो जाता है। तत् प्लस लीन हमारा राइट आंसर हो जाता है तलीन का। सदैव शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो सदैव शब्द में जो हमारी संधि होती है वो हमारी होती है वृद्धि संधि हो जाती है। सदैव में वृद्धि संधि हमारी हो जाती है। वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाक्जाल का संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो जाता है? तो ये होता है वाक प्लस जाल जो है ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें जो हमारी संधि होती है वो हमारी होती है अत्यधिक में यड़ संधि हमारी हो जाती है। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये होता है मात्र प्लस ऋणाम हमारा शुद्ध संधि विच्छेद हो जाता है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में हमारी कौन सी संधि हो जाती है? तो पुरस्कार में हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हमारा विसर्ग संधि हो जाता है? तो ये होता है निरंतर जो है यही हमारा विसर्ग संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है द्वाप का संधि विच्छेद होगा, तो द्वाप का संधि विच्छेद हमारा कौन सा होता है? तो ये होता है दो प्लस अप जो है यही हमारा संधि विच्छेद होता है द्वाप का। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक शुद्ध संधि विच्छेद का क्या है? तो ये होता है अति प्लस अधिक होता है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है अति प्लस अधिक हमारा हो जाता है। किन्नर का संधि विच्छेद है, तो किन्नर का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो किन्नर का संधि विच्छेद होता है किम प्लस नर हो जाता है। किम प्लस नर जो है ये हमारा किन्नर का संधि विच्छेद हो जाता है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि होती है? तो मनोहर शब्द में जो हमारी होती है संधि वो होती है हमारी विसर्ग संधि हमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो यही हमारा कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है तो बताना है एक कथन गलत है, तो कौन सा हमारा जो है कथन जो गलत हो जाता है वो हमारा गलत होता है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, तो यही हमारा गलत हो जाता है। कभी भी विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को उत्पन्न विकार को विसर्ग नहीं कहते हैं, तो यही हमारा गलत राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है हमारा सदाचार जो है यही हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। कुशासन का संधि विच्छेद होगा, तो कुशासन का संधि विच्छेद होगा तो हमारा कौन सा होता है कुशासन का? तो ये होता है कुश प्लस आसन जो है यही हमारा कुशासन का संधि विच्छेद होता है। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो जाता है? तो ये होता है वार्ता प्लस आलाप हो जाता है। वार्तालाप का जो होता है वार्ता प्लस आलाप हो जाता है।
देवीच्छा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो देवीच्छा का संधि विच्छेद जो होता है होता है देवी प्लस इच्छा जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। देवागम दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा तो हमारा कौन सा संधि विच्छेद होता है दिव्यागम में? तो ये होता है देवी प्लस आगम जो है यही हमारा दिव्यागम का सही संधि विच्छेद होता है। न्यून का संधि विच्छेद होगा तो न्यून का संधि विच्छेद कौन सा होता है? होता है नी प्लस ऊन जो है यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा तो संधि विच्छेद कौन सा होता है? होता है मात्र प्लस आनंद हो जाता है, मात्र प्लस आनंद हो जाता है। नाविक का संधि विच्छेद होगा तो नाविक का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये नाविक का जो संधि विच्छेद होता है नो प्लस इक जो है यही हमारा नाविक का संधि विच्छेद हो जाता है। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा तो अभिष्ट का संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो जाता है? तो अभिष्ट का जो संधि विच्छेद होता है वो था अभि प्लस इष्ट जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। दुरुपयोग का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा तो हमारा जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दु प्लस उपयोग जो है यही हमारा शुद्ध संधि विच्छेद हो जाता है। नीरस में संधि प्रकार है तो नीरस में कौन सी संधि हो जाती है? तो नीरस में हमारी जो संधि होती है वो हमारी होती है विसर्ग संधि हो जाती है। तल्लीन में संधि प्रकार है तो तल्लीन में कौन सा संधि का प्रकार हो जाता है? तो तल्लीन में जो होता है वो हमारा होता है व्यंजन संधि का प्रकार हो जाता है। ऊपरी प्लस युक्त का संधि युक्त शब्द होगा तो कौन सा हमारा संधि युक्त शब्द होगा? वो होता है उपरयुक्त जो है यही हमारा सही संधि शब्द हो जाता है। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद है तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है हमारा प्रति प्लस एक जो है यही हमारा प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाता है। निराशा शब्द में निम्नलिखित में से विग्रहों में शुद्ध शब्द को इंकित कीजिए। तो निराशा में कौन सा शुद्ध शब्द हो जाता है संधि विच्छेद होता है? वो हमारा होता है निह प्लस आशा जो है ये निराशा का सही संधि विच्छेद हो जाता है। वृद्धि संधि किस शब्द में है? तो बताना है वृद्धि संधि किस शब्द में है। तो वृद्धि संधि जो होती है वो हमारी होती है सदैव में वृद्धि संधि हमारी हो जाती है। निम्नलिखित शब्दों में यड़ संधि किस शब्द में है? तो निम्नलिखित शब्दों में यड़ संधि किस शब्द में है? तो ये जो शब्द जो होता है प्रत्यंग जो है यही हमारा इसमें यड़ संधि शब्द हो जाता है। विद्यालय शब्द में संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि होगी? तो विद्यालय में कौन सी संधि होती है? तो इसमें जो हमारी संधि होती है वो हमारी होती है दीर्घ संधि हो जाती है। विद्यालय में दीर्घ संधि हो जाती है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो तथापि का सही संधि विच्छेद जो होता है तथा प्लस अपि जो है यही हमारा तथापि का सही संधि विच्छेद हो जाता है। सदैव का संधि विच्छेद करें तो सदैव का संधि विच्छेद हमारा कौन सा होता है? तो सदैव का जो सही संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा हो जाता है सदा प्लस एव हमारा राइट आंसर हो जाता है। उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द कौन सा आता है? उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है उज्ज्वल जो है यही हमारा सही शब्द हो जाता है। संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा होता है पुष्प प्लस अंजलि। पुष्प प्लस अंजल जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। मवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मवंतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है मनु प्लस अंतर जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है
तो गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो हमारा कौन सा नाम हमारा हो जाता है? तो ये जो नाम होता है वो हमारा होता है अयादि संधि हो जाती है, अयादि संधि। तश्चरण का सही संधि विच्छेद है, तो तश्चरण का सही संधि विच्छेद है, तो हमारा सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये होता है तत् प्लस शरण जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, तो अभिन्न का संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो जाता है? तो अभिन्न का सही संधि विच्छेद जो होता है आ प्लस भिन्न जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है अध्यापी, अध्यापिका प्लस ऐं, अध्यापिका प्लस ऐं, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। मनोविकार शब्द में उचित संधि विच्छेद छांटिए, तो मनोविकार में कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाता है? तो ये होता है मना प्लस विकार जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद कौन सा है? तो कौन सा सही हो जाता है? वो होता है आग्नेय प्लस अस्त्र जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस अरि जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है आज्ञा प्लस अनुपालन, हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये होता है नयन प्लस अभिराम हो जाता है, तो नयन अभिराम हो जाता है। स्थानापत्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो स्थानापत्र का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा स्थान प्लस आपत्र हो जाता है, आपत्र। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा होता है सत्य प्लस अर्थी जो है, यही हमारा सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाता है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? होता है स्वर्ग प्लस आरोहण, हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है हमारा गीत प्लस अंजलि जो है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो सत्याग्रह का शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये जो हमारा हो जाता है वो हमारा होता है तो ये जो हमारा हो जाता है वो हमारा होता है सत्य प्लस आग्रह जो है, यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा हिम प्लस आलय जो है, यही हमारा हिमालय का सही संधि विच्छेद हो जाता है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें जो हमारी संधि होती है वो हमारी होती है यड़ संधि हो जाती है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है यड़ संधि हो जाती है। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो यद्यपि शब्द में कौन सी संधि जो है वो हमारी प्रयुक्त हो जाती है? तो ये होती है हमारी यड़ संधि हमारी हो जाती है।
व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याप्त शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है यड़ संधि हो जाती है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हमारा कौन सा सही संधि विच्छेद होता है? वो होता है हमारा अति प्लस अल्प जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा अभि प्लस उदय जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। मात्राज्ञा मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है मात्र प्लस आज्ञा, हमारा जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा शुभ प्लस इच्छा जो है, यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो गुणाकेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये होता है गुणाका प्लस ईस जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? होता है सर्व प्लस ऊपरी, हमारा जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? होता है जीत प्लस इंद्रिय जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाती है? तो चंद्रोदय में कौन सी संधि होती है? तो इसमें जो संधि हो जाती है वो हमारी होती है गुण संधि हो जाती है। बृहस्य बृहस्य ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्म ऋषि में कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाता है? होता है ब्रह्म प्लस ऋषि जो है, यही हमारा सही संधि हो जाता है। अगला प्रश्न है देवर्ष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देवर्ष का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है देव प्लस ऋष जो है, यही हमारा देवर्ष का सही संधि विच्छेद हो जाता है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है हमारा सूर्य प्लस उदय जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। नवोमेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नवोश में सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? होता है नव प्लस उमेश जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में कौन सी संधि हो जाती है? तो नयन में जो संधि होती है वो हमारी होती है यद्यपि संधि हो जाती है। नायक में संधि कौन सी है? तो नायक शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो नायक शब्द में जो हमारी संधि होती है वो हमारी होती है अयादि संधि हमारी हो जाती है। मत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो मत्यक्ष में कौन सी संधि हो जाती है? इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है वृद्धि संधि हो जाती है। सुदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सुदेश्य का सही संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा होता है सा प्लस उद्देश्य जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। अगला प्रश्न है समार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो समार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसमें कौन सी संधि होती है? वो होती है हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। भगवत गीता का संधि विच्छेद है। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है भगवत प्लस गीता जो है, यही हमारा इसमें सही संधि विच्छेद हो जाता है। कवीश्वर कवीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो कवीश्वर का सही संधि विच्छेद जो होता है कवि प्लस ईश्वर जो है, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो ये हमारी होती है व्यंजन संधि हो जाती है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाती है।
मनोभाव का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है मना प्लस भाव जो है ये हमारा मनोभाव का सही संधि विच्छेद हो जाता है। यशोदा शब्द में कौन सी प्रयुक्त संधि है? तो यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है विसर्ग संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो निरीह का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? होता है नि प्लस यह जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। तत एव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है तथा प्लस एव, अतः प्लस एव हो जाता है। अतः एव शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होता है? अतः प्लस एव हो जाता है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि होती है? तो इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है विसर्ग संधि हो जाती है। निर्गुण में विसर्ग संधि हो जाती है। निष्फल का संधि विच्छेद कौन सा है? तो निष्फल का संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा होता है निह प्लस फल जो है यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। निष्करुण का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो निष्करुण का संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा होता है नि प्लस करुण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मनोदशा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो मनोदशा का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है मना प्लस दशा हो जाता है। मनोदशा का हो जाता है मना प्लस दशा। वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या हो जाता है? तो इसका जो रूप हो जाता है वो होता है वधू प्लस उत्सव हमारा हो जाता है। वधू प्लस उत्सव हमारा हो जाता है उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो हो जाता है वो होता है उत प्लस घाटन हो जाता है। उद्घाटन का जो होता है उत प्लस घाटन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो एक गलत उदाहरण कौन सा होता है परो प्लस उपकार जो है यही हमारा गलत उदाहरण हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो जाता है। उल्लास का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा उत प्लस लास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नारिच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो नारिच्छा का सही संधि विच्छेद होता है नारी प्लस इच्छा हमारा हो जाता है। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है धर्म प्लस आत्मा हमारा हो जाता है धर्मात्मा का। सुक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा सु प्लस उक्ति जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो जाता है। कृपण का जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? कृपण में जो होता है पहले होता है का को नीचे हलंत लगाते हैं। इसको व्यंजन में हम हलंत जरूर लगाएंगे, स्वर में हम हलंत नहीं लगाते हैं। अगर का को जो है ये बिना स्वर के जैसे कै जो है तो कै प्लस ऐ इसमें निकल के आता है कै, तो इसमें का जो आधा लगता है तो इसमें नीचे हलंत जरूर लगाते हैं व्यंजन में। तो का हो गया ये जो मात्रा है ये हमारी हो जाती है रिस की मात्रा हो जाती है। आगे पा जो है पा के साथ आगे अनुसार है स्वर जो है ये हमारा हो जाता है। औड़ा जो है अड़ा को मिलके आज बनता है। तो यही हमारा सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद हो जाता है। अगला प्रश्न है अत्यधिक का सही संधि विच्छेद कौन सा आता है? तो अत्यधिक का सही संधि विच्छेद कौन सा आता है? वो होता है अति प्लस अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है हमारा गीत प्लस अंजलि हो जाता है। गीत प्लस अंजलि हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाती है? इसमें जो संधि होती है वो हमारी होती है गुण संधि हो जाती है। सूर्योदय में गुण संधि हो जाती है। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो संधि रूप जो होता है वो होता है प्रत्याघात, जो है यही हमारा संधि रूप हो जाता है। महोषधि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोषधि का संधि विच्छेद कीजिए, तो हमारा संधि विच्छेद कौन सा आता है? वो होता है महा प्लस औषधि, जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। परमार्थ, परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो परमार्थ का संधि विच्छेद कौन सा आता है? वो होता है परम प्लस अर्थ, जो है ये परमार्थ का सही संधि विच्छेद हो जाता है। महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होता है? तो ये होता है महा प्लस उत्सव, जो है ये महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाता है। मंदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मंदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो हमारा कौन सा होता है? वो होता है मदिरा प्लस आलय, जो है यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाता है। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो कवीश्वर का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? वो होता है कवि प्लस ईश्वर हो जाता है। कवि प्लस ईश्वर हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न है जिनेन्द्र, जिनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जिनेन्द्र का सही संधि विच्छेद जो होता है जैन प्लस इंद्र हो जाता है। जैनेन्द्र का सही होता है जो होता है जैन प्लस इंद्र हो जाता है। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो लघुत्सव का संधि विच्छेद जो होता है वो हमारा होता है लघु प्लस उत्सव हमारा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।